तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यानी कि जो बच्चे आपकी बार यूपी बोर्ड कक्षा 12 का एग्ज़ाम देने वाले थे, यानी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले थे, उन बच्चों के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है कि वे बच्चे आज यूपी बोर्ड जो है एग्ज़ाम, आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड पहले से ही इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में प्रमोट हो चुका था, लेकिन अभी अभी आज की न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंटरमीडिएट जो परीक्षा देने वाले थे उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि हमें इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में नंबर कैसे मिलेंगे और इसका आधार क्या होगा नंबर देने का। तो दोस्तों, आज हम इस पे पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के संग। हम आपको पल पल की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने न्यूज़। आप देख रहे हैं कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश 12वीं की परीक्षा भी रद्द, यानी कि सीबीएसई बोर्ड की रद्द हुई थी और अब जो है यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 10वीं बोर्ड व 11वीं वार्षिक परीक्षा औसत अंक अंक के आधार पर अंक देने की तैयारी, यानी कि जो आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा और 11वीं की वार्षिक परीक्षा दिए थे वही आपका आधार बनेगा इंटरमीडिएट का जो परीक्षा फल होगा बनाने में। अब पूरी खबर क्या है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी देते हुए पंजीकृत 26,10,316 परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा की। यानी कि अब आप पूर्ण रूप से लगभग प्रोन्नत हो चुके हैं। 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी थी, चाहे वो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। 10वीं के जो विद्यार्थी थे वो ऑलरेडी पहले से प्रमोट हो चुके थे। डॉक्टर शर्मा ने बताया, कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हाई स्कूल व इंटर के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। गौरतलब है, यूपी बोर्ड ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में इंटर की परीक्षा प्रस्तावित थी। प्रारूप बदलकर पेपर 1.5 घंटे का कर दिया गया था। 10 में से 3 सवालों का जवाब देना प्रस्तावित था। शर्मा ने बताया कि 10वीं बोर्ड में प्रोन्नत परीक्षार्थी 11वीं की ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद कक्षा 12 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारे यूपी बोर्ड था उसका एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का जुलाई के सेकंड वीक में प्रस्तावित था। आप इतना जानते हैं और उसमें लिखा गया था कि अगर आप जो है अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको 2022 में परीक्षा कराया जाएगा। जो आपकी परीक्षा होगी वो 2022 में परीक्षा कराया जाएगा, लेकिन आपका जो सत्र होगा वो 2021 माना जाएगा। आप देख रहे हैं कि परीक्षा देने का विकल्प भी खुला। हालांकि जो आप प्रमोट हुए हैं उसमें आपको दोबारा परीक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। और पूरी खबर चलिए बताते हैं। सभी परीक्षार्थियों को अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा के इच्छानुसार एक विषय में या सभी विषय में शामिल होकर अंक सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ये अंक वर्ष 2021 परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। और देखिए, ऐसे तैयार होगा, मतलब आपका परीक्षा जो परीक्षा फल है वो कैसे तैयार होगा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा। चलिए देखिए कैसे। 10वीं बोर्ड व 11वीं परीक्षा, 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसके औसत अंक के आधार पर आपको अंक मिलेगा। ठीक, एक तो ये है। दूसरा क्या है, 11वीं की परीक्षा के अंक न होने पर 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अंक माने जाएंगे, आधार होंगे। यानी कि अगर आपके स्कूल में
जो है 11वीं में 11 में आप पढ़ रहे होंगे और उसमें परीक्षा नहीं हुई है, वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, तो आपके जो इंटरमीडिएट में प्री बोर्ड यानी जो छमाही परीक्षा हुई उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। जिनके 10वीं और 11वीं के अंक उपलब्ध नहीं होंगे वे सामान्य रूप से प्रमोट किए जाएंगे। अगर आपके न 10वीं के और न 11वीं के कुछ अंक उपलब्ध नहीं होंगे तो आपको सामान्यतः कुछ दायरा बनाया जाएगा, उसी के अंदर आपको प्रमोट किया जाएगा। और चौथा नियम क्या रखा गया है, कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के अंक एवं 10वीं के प्री बोर्ड के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ठीक, और हमारा लास्ट क्या है, 9वीं और प्री बोर्ड के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट होंगे। ये कक्षा 10 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब लास्ट में आपको ये, और जो नीचे खबर है ये हमारे लिए नहीं है, और आपके मन में सबसे बड़ी बात ये आ रही होगी कि जैसे इसमें लिखा गया है कि परीक्षा देने का विकल्प खुला। हालांकि दोस्तों जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट आपकी बात कर रहे हैं, अगर आपको बोर्ड ने प्रमोट करके सपोज दैट 50 नंबर दिया है तो आपको कम लग रहा है ना। अगर आपको कम लग रहा है तो आपके मन में ये संशय उठ रहा होगा कि हम परीक्षा दें, कहीं उससे ज़्यादा नंबर आ गए तब तो मान लीजिए आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर मान लीजिए कम नंबर आ गए तो हमारा जो कम नंबर वाला होगा हमारे परीक्षा मतलब मार्कशीट में कम नंबर वाला छप के आएगा, या जो हमारा पहले का यानी जो हमारा 50 नंबर है वो वाला छप के आएगा। यानी कि आपके मन में संशय ये है कि अगर हम अंक सुधारना चाहते हैं तो हमारा जो परीक्षा देंगे वो कम वाला आएगा या जो ज़्यादा होगा वो वाला आएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको इसकी सूचना जल्द ही देंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।